अगर हम साथ मिल जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। टुगेदर वी अचीव मोर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 जून से लेकर 14 जून तक जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, मैं वो सभी इस एक वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्वागत है आपका सक्सेस अचीवर में। बताना चाहूँगा टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बनाया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड ओशंस डे। तो वर्ल्ड ओशंस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी इंपॉर्टेंट डेज़ का, तो आपको पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड ओशन डे है उसका थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। बताना चाहूँगा दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू बूस्ट एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया इन सेकेंड फेज। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना अमाउंट अप्रूव किया गया है इंडिया में एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए? तो 500 मिलियन यूएसडी डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर, यानी कि 500 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक आया है, तो आप पूछोगे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रेसिडेंट कौन है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है डेविड मालापास। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल है, ठीक है। और इनका वर्ल्ड बैंक फाउंड कब हुआ था? तो जुलाई 1944, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेम द विनर ऑफ 2021 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है? तो वह है सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज। Who has been appointed as education advisor by World Bank to represent India? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया का रिप्रेजेंट कौन करेंगे एजुकेशन एडवाइज़र, यानी कि एजुकेशन एडवाइज़र, ठीक है। तो वो हैं रंजीत सिंह डिसेल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो रंजीत सिंह डिसेल है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ एजुकेशन एडवाइज़र। द वर्ल्ड ट्यूमर डे इज़ ऑब्जर्व्ड सिंस 2000 ऑन। तो ये 8 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। विश्ववीर आहूजा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक बाय आरबीआई। तो जो विश्ववीर आहूजा जी हैं वो आरबीआई के द्वारा किस बैंक के एमडी एंड सीईओ एक बार फिर से रीअपॉइंट हुए हैं 2022 तक, जून 2022 तक। तो वो हुए हैं आरबीएल बैंक है। तो आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और फाउंड हुआ था ये 1943 में। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट हैज़ रिसेंटली बिन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेशनल पार्क पे भी जल्द ही हमारे चैनल में वीडियो आएगी, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, तो कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप मिस ना करें। तो बताना चाहूँगा कि रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है वो अभी नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया है। तो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो पता होना चाहिए आपको, ये स्थित है आसाम में। तो आसाम का कैपिटल पता होना चाहिए। आसाम का कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और सीएम है हिमंता बिश्वा शर्मा। नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड द नेम्स ऑफ विच बैंक फॉर प्राइवेटाइजेशन इन 2021 से 2022। यानी जो नीति आयोग है उन्होंने किस बैंक को प्राइवेटाइजेशन के लिए रिकमेंड किया है? तो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। The World Accreditation Day WAD is observed annually on 9 June. थीम क्या है? तो थीम है एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे यानी WAD कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हर साल 9 जून को। Who has been appointed as the president of 76 UN General Assembly for 2021 से 2022 तक? तो अभी प्रेसिडेंट UN 76 UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? तो है अब्दुल्ला शाहिद। बताना चाहूँगा अब्दुल्ला शाहिद फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव्स के, ठीक है, और ये हुए हैं 76 UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद।
आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द इंडियन नेवी इज सेट टू रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री। तो जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है, तो ये इंडियन नेवी सेट टू रिसीव, यानी ये रेडी है रिसीव करने के लिए। तो ये किस कंट्री से रिसीव करेंगे? तो ये करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स से। बताना चाहूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे, जो बिडेन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेम द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अभी इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं HSBC इंडिया के? तो ये नियुक्त हुए हैं हितेंद्र देव। हेडक्वार्टर का है HSBC इंडिया बैंक का? तो ये है आपका मुंबई में, और फाउंड कब हुआ था? 1853 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Which city has been selected as the host city for the inaugural Hockey Fives World Cup Men and Women to be held in January 2024? तो जनवरी 2024 में हॉकी 5S वर्ल्ड कप होने वाला है। तो ये कहाँ होगा? ये कौन सा सिटी, मतलब कौन सा सिटी इसे होस्ट करेगी? तो ये करेगी मस्कट। मस्कट क्या है? तो कैपिटल ऑफ ओमान, ये ओमान का कैपिटल है। Who has been named as the new chairman of oil regulator, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? तो इनके चेयरमैन कौन है? तो संजीव नंदन सहाय। व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर वर्ल्ड बैंक? तो प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया का GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया है, तो वो कितना है? तो वो है 8.3%। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का बता रहा हूँ, ये आपका रिवाइज हो जाएगा। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट, और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, रिवाइज कर लीजिए। अगर किसी भी एग्जाम में यह आएगा तो आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। क्रिकरू इज़ इंडियन फर्स्ट AI इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट लॉन्च बाय विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर? तो क्रिकरू एक इंडिया का पहला AI इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है जो कि लॉन्च किया गया है एक इंडियन क्रिकेटर प्लेयर द्वारा, तो वो है वीरेंद्र सहवाग। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन? वर्ल्ड में ऐसा पहला कौन सा कंट्री बना है जो बिटकॉइन का, मतलब बिटकॉइन को लीगल टेंडर स्टेटस ग्रांट कर रहा है? तो वो है एल सल्वाडोर। तो ये कहाँ है? ये कंट्री एल सल्वाडोर है इन सेंट्रल अमेरिका। ये एक सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है और इसका कैपिटल है सैन सल्वाडोर। नेम द चेयरमैन ऑफ LIC whose tenure has been extended by the government till March 13, 2022। तो चेयरमैन ऑफ LIC, यानी जो LIC के चेयरमैन हैं, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 13 मार्च 2022 तक। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है MR कुमार। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, द ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 5.6% इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो आपको पता होना चाहिए। द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज़ 2 इलेक्शन कमिश्नर while one of the election commission is राजीव कुमार। तो आपको पता होगा इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं। Who is the another newly appointed election commissioner? तो अभी जो नया अपॉइंट हुआ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है? तो वो है अनूप चंद्रा पांडे। तो अभी जो नए इलेक्ट हुए हैं वो है अनूप चंद्रा पांडे, और राजीव कुमार ऑलरेडी एक हैं, ठीक है। एन इंडिया actress has won the Best Actor at the 2021 UK Asian Film Festival UKAFF UK Asian Film Festival. Name her. टिलोटामा शोमे। तो टिलोटामा शोमे को 2021 UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तिहिंग पटकई नेशनल पार्क विच हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क। जो तिहिंग पटकई नेशनल पार्क है वो भी नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया है। तो ये किस स्टेट में है? तो ये भी है आपका असम में। तो नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तिहिंग पटकई नेशनल पार्क अब डिक्लेयर हो गया है एज अ नेशनल पार्क, ठीक है। RBI has approved the 3-year reappointed of गिरीश चंद्र चतुर्वेदी as the part-time chairman of विंच बैंक। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी को पार्ट टाइम चेयरमैन किस बैंक का बनाया गया है RBI के द्वारा? तो यह है ICICI बैंक। CEO कौन है ICICI बैंक के? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर है वडोदरा। वडोदरा कहाँ है? तो गुजरात में। फाउंडर कौन है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जून 1994 में
स्टैब्लिश हुआ था ICICI बैंक का। द इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मेरीटाइम सर्विस इज सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेस? तो ये गिफ्ट सिटी, इंडिया का पहला मेरीटाइम सर्विस गिफ्ट सिटी में स्टैब्लिश होने जा रहा है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय फेसबुक? तो ये है स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक के द्वारा ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया जा रहा है फॉर इंडिया। ठीक है। गौतम घोष हैज़ वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 2021 UK एशियन फिल्म फेस्टिवल फॉर विच फैमिली? तो गौतम घोष जी को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। तो ये किस मूवी के लिए मिला है, यानी किस फिल्म के लिए मिला है? तो ये मिला है राहगीर द वे फेयरर्स। विच सिटी हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021? तो ये किस सिटी ने ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? तो वो है ऑकलैंड। तो ये जो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड? तो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व, यानी 12 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? तो एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द शेफ द कैबिनेट for the 76th session of UN General Assembly that will begin from September 2021? तो K. Nagaraj Naidu. Which bank has topped the 2021 world's best banks in India list by Forbes? Forbes के द्वारा मतलब कौन सा ऐसा बैंक है जो वर्ल्ड का बेस्ट बैंक है 2021 में? तो वो भी इंडिया में, तो वो है DBS। द मोबाइल ऐप नमस्ते योगा डिवोटेड टू योगा हैज़ बिन लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री? जो नमस्ते योगा है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? अभी किसे अपॉइंट किया गया है नया सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का? तो वो है रेबेका ग्रीनस्पैन। द मिशन एंड विजन टू स्टडी द प्लैनेट वीनस हैज़ बीन लॉन्च बाई विच स्पेस एजेंसी? तो अभी प्लैनेट वीनस यानी जो वीनस प्लैनेट है उस पर स्टडी के लिए एक मिशन एंड विजन नाम का लॉन्च हुआ है। तो किस स्पेस एजेंसी के द्वारा हो रहा है? तो ये हो रहा है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो ESA का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। CEO है जोहान डिटरिच वार्नर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। विच बैंक हैज़ लॉन्च अ न्यू लोन प्रोडक्ट नेम्ड कवच पर्सनल लोन to provide financial assistance to customers facing economical crisis due to COVID related treatment cost? तो ये कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है न्यू लोन प्रोडक्ट नेम कवच पर्सनल लोन। चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खड़ा। हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खड़ा। हेडक्वार्टर है मुंबई और फाउंड हुआ है 1 जुलाई 1955। उकना Khureleshuk has recently won the 2021 presidential election of which country? तो उकना खुरेलेशुक अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं 2021 के। तो ये कहाँ के? ये है मंगोलिया के। तो मंगोलिया का कैपिटल क्या है? उलान बटार। ठीक है। द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे IAAD इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन 30 जून। तो 13 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। Who has been appointed as the Chief Justice of Allahabad High Court? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है संजय यादव। Which Australian city is selected to the host of 2032 Olympic Games? तो वो हुए ब्रिस्बेन के। तो ऑस्ट्रेलियन सिटी सिलेक्ट हुए हैं 2032 ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेंगे। तो कौन करेंगे? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा सिटी होस्ट करने जा रहा है? तो वो है ब्रिस्बेन। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का है कैपिटल कैनबेरा। PM है वहाँ पे स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है डॉलर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। स्लोगन ऑफ 2021 क्या है? गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होम इन दी वर्ल्ड? तो वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज़ मिला है। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ में मिला है फॉर इकोनॉमिक।
Recently, who has been appointed as head of UNCTAD? तो रेबेका ग्रीन्सपैन. Recently, which ministry has launched प्रबंध पोर्टल? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया गया है. तो प्रबंध का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट्स एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम. Who has been appointed to an international advisory group for climate action recently? वो है सुनीता नारायण. सुनीता नारायण जी को अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप फॉर क्लाइमेट एक्शन. ठीक है, सुनीता नारायण जी को. Who becomes first ever Indian taekwondo athlete to qualify for Tokyo Paralympics? टोक्यो पैरालंपिक्स में क्वालिफाई करेंगे इंडियन टाइक्वांडो एथलीट. उनका नाम है अरुणा तनवर और ये पहले इंडियन है. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. तो ऐसे आप सपोर्ट करते रहें और प्लीज़ अपना ध्यान रखें और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.